नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, पेपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेशन पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण, स्टेट कंट्रोल और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। भारत में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन भारतीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना का सबसे निम्नतम सोपान है। ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। स्थानीय स्वशासन की रचना राज्य के किसी अधिनियम से की जाती है, इसलिए इन संस्थाओं पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकार को ही करना होता है। और देखिए, ये नियंत्रण जो है वो ज़रूरी भी है। जिस अधिनियम से इनकी रचना हुई है, जिसके द्वारा हुई है, और वही ये भी देखेगा कि वो क्या अपना काम सही कर रही है या नहीं कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं पर जो राज्य का नियंत्रण होता है, उसमें हम 2-3 बातें देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है नियंत्रण का आधार। पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण का आधार ही वो अधिनियम है जिसके माध्यम से इन संस्थाओं की रचना होती है। तो जिस अधिनियम से इनका निर्माण हुआ है, वही क्या करता है, इन पर नियंत्रण भी स्थापित करने का अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट आगे बात करते हैं नियंत्रण की प्रकृति और दायित्व को लेकर, नेचर एंड लायबिलिटी ऑफ कंट्रोल। इन संस्थाओं पर नियंत्रण का यह दायित्व सरकार के विभिन्न कार्यकारी विभागों पर होता है। पंचायती राज विभाग, पंचायती राज के निदेशक और जिलाधीश इन संस्थाओं पर नियंत्रण की प्रकृति को सुनिश्चित करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ काम होना है, नियंत्रण करना है, वो सब इनके द्वारा तय किया जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट नियंत्रण के स्तर की, लेवल ऑफ कंट्रोल। सभी राज्य जो भारत के हैं, उनमें जिन संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण किया जाता है वह लंबवत वर्टिकल और समतल टैबुलेट दोनों प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ग्राम पंचायत पर पंचायत समिति इसका, और पंचायत समिति पर जिला परिषद का, तथा इन तीनों संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण लंबवत नियंत्रण की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार जिला स्तरीय इकाई जिला परिषद पर जिला प्रशासन के जिलाधीश का नियंत्रण समतल नियंत्रण की श्रेणी में आता है, टैबुलेट कंट्रोल के लेवल में आता है। तो ये दो नियंत्रण के स्तर हैं। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।